राजनीति को अक्सर शब्दों का खेल कहा जाता है। कब कौन सा नेता किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके पॉपुलर हो जाता है, डाउन हो जाता है, ये वक्त बताता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ये जो शब्दों का खेल खेलते हैं, ये तो समझ से परे हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि वह क्या बोल रहे हैं वह खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। कभी बसपा सुप्रीमो मायावती को बहन का दर्जा देने वाले, कभी बुआ जी का दर्जा देने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण कब क्या बोल जाते हैं उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कल एक मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो बसपा सुप्रीमो मायावती है उनकी तुलना द्रोणाचार्य से कर दी और खुद की तुलना एकलव्य से कर दी। अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि एकलव्य को जो लोग हैं वो दलित समाज का आइडल मानते हैं कि जो एकलव्य था वो गरीब था और जो द्रोणाचार्य था वो सिर्फ धनवान लोग थे या जो राजा के बच्चे थे उनको शिक्षा देता था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की तुलना द्रोणाचार्य से की है वह बहुजन समाज को समझना चाहिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती को जो बहुजन समाज है वो अपना राजनीतिक आइडल मानते हैं कि किस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस दौर में भी बहुजन समाज की लड़ाई अकेले अपने दम पर लड़ी थी। लेकिन आज बहुजन समाज के कुछ लोग राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अनर्गल बातें करते रहते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद रावण ने राजनीतिक सत्ता का सुख भोगने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तुलना द्रोणाचार्य से की है। ये दलित समाज को कतई समझना चाहिए इस चीज को कि यह कतई जो सोचने वाली बात है। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी दलित समाज के चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया है? तो चंद्रशेखर आजाद रावण की क्या मति मारी गई है कि वो मायावती की तुलना द्रोणाचार्य से कर दे और खुद को एकलव्य बता दे? क्या मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की है? ये चीज आपको समझना चाहिए। मायावती तो पहले से कहती आ रही है कि जो भी बहुजन समाज में संगठन में कार्य करना चाहता है वो बसपा सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी के बैनर के तले आकर काम करे, उनका स्वागत है। लेकिन कुछ बहुजन समाज के स्वयंभू नेता अपने आप को इतना बड़ा दिखाने में लगे हैं कि उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे मुंह से क्या निकल रहा है या उनसे निकलवाया जा रहा है। मायावती ने हमेशा से ही दलित और बहुजन समाज को आगे लाने का काम किया है, लेकिन ये जो स्वयंभू नेता हैं अपने आप को सहानुभूति लोगों से बटोरने के लिए एकलव्य बता रहे हैं। ये दलित समाज को समझना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में ये जो स्वयंभू नेता है एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और उस आंदोलन में सभी नेताओं को न्योता दिया है। अब ये तो आंदोलन, आने वाला आंदोलन में वक्त ही बताएगा कि कितने नेता इकट्ठा होते हैं। लेकिन बहुजन समाज को ये समझना चाहिए कि उनका स्वाभिमान अगर अभी भी जिंदा है तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में अनर्गल बातें कर दें। द्रोणाचार्य जैसा शब्द इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मायावती को द्रोणाचार्य बताकर खुद को एकलव्य बताना सभी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि मायावती ने ना जाने कितने बहुजन समाज के लोगों को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया है। ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रही। राजनीतिक सुख भोगने के लिए लोग अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन वो जो स्वयंभू नेता है उनको ये भी समझना चाहिए कि मायावती के बारे में जो विपक्षी दल है, जो आज सत्ता में दल है, वो भी कुछ बोलने से एक बार संकोच खाते हैं। लेकिन आप हैं कि राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आप राजनीति में कहां तक जाते हैं, लेकिन आप अपने ही समाज की एक बड़ी नेत्री के बारे में कुछ भी अनर्गल बातें कर अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, एक तरफ आप अपने ही समाज की एक बड़ी लीडर का इस तरह से द्रोणाचार्य और खुद को एकलव्य बताकर अपमान कर रहे हैं, तो समाज किस तरह से आगे बढ़ेगा ये समाज के लोग अभी भूले नहीं हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो समाज में अलग अलग प्रकार के संकट बने हैं उसे लोग समझ सकें। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से मोटिव ये रहा है कि किस तरह से जो अपना दबा कुचला वंचित वर्ग है वह किस तरह से राजनीति में आ पाए और खुद को जो एक समाज की लाइन खींचे उस लाइन के आगे आकर खड़ा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।